दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। एक गरीब का जो सबसे बड़ा उसके जीवन का सपना होता है वो ये होता है कि उसके छत लग जाए, यानी कि उसका मकान बन जाए। सरकार तमाम योजनाएं तो चला रही है। सरकार और खुद सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़हन में गरीबों की जब भी बात आती है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि हर गरीब का अपना घर हो। लेकिन इस गरीब के सपने को सच करने के लिए सरकार जो योजनाएं आम जनता के टैक्स से चलाती है, सरकार जो योजनाएं जो पैसे आवास के लिए देती है, उसको पाने के लिए गरीब को सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे पीछे मनोज गुप्ता का घर दिख रहा है और ये लगभग 300-350 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया होगा। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में एकदम वीराना घर आपको दिख रहा है। ये पाल तान के ऐसे पाल पन्नी तान के ये पूरा परिवार रह रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और आवास का एक पहला किस्त आ गया है, लेकिन दूसरा किस्त इसलिए नहीं आ रहा है कि सचिव की मन बढ़ई। मनोज हमको बता रहे थे कि लगातार 20 दिन से परेशान है, सचिव से जियो टैग कराना है, लेकिन सचिव बोलता है कि आज आता हूँ, कल आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है, मनोज से ही समझने की कोशिश करते हैं। मनोज, ये बताइए, आवास कब आया आपको? यही नमस्कार सबको। अक्टूबर में 30 अक्टूबर को मेरे अकाउंट में पैसा आया था। अच्छा, कितना आया था? 40,000 रुपया। 40,000 रुपया। 40,000 जब आया तो मैं घर आया। घर आने के बाद मैं काम चालू कर दिया। आज लगभग मुझे 15-16 दिन हो गया। मैं सचिव साहब के पीछे दौड़ता हूँ। कहते हैं मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं एक दिन गया उनके कार्यालय में। मैं बात किया, बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, अच्छा, कि तुम मेरे गांड के पीछे पड़े रहोगे, तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। सचिव ये बात बोल रहे हैं ये कि सचिव तुम्हारे साहब बाप का बोले, नौकर हाँ, नहीं हूँ। उसमें राम कृपाल गवाह हैं। हाँ, वहीं पे वो बात कहे हमसे। अच्छा उसके बाद जो है कि हम उनको फ़ोन करना बंद कर दिए। अच्छा। फिर काफ़ी दिन के बाद मैं उनको फिर फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कैसा है कि मैं सुबह आ रहा हूँ, कल 100% आऊँगा। मगर आज वो आज तक नहीं आए। मैं कल फिर गया आज था, तक नहीं आए। आज तक हाँ? नहीं आए। फिर कितने दिनों से आप परेशान हैं? लगभग भैया मैं 20 दिन से लगभग इनके पीछे 20 दौड़। दिन से परेशान हैं। जी, सचिव साहब आपकी नहीं सुन रहे नहीं हैं? सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? कुछ आपसी देश है या कुछ डिमांड कर रहे हैं? नहीं, कोई डिमांड वांड तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मगर अब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। अच्छा। और सच्चाई यही है कि मैं आवास के लिए मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। ऐसा कोई जिले में अधिकारी नहीं हो कि जिनके तो पास मैंने नहीं गया है। आखिर क्यों प्रधान से आपकी नहीं बनती है क्या? प्रधान से बनने की बात नहीं, प्रधान जी मुझसे डायरेक्ट पैसे मांगे थे। प्रधान जी पैसे पैसे मांगे थे। अच्छा। वो पैसे जब मांगे हाँ, तो मैं अधिकारी से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लगता है। हाँ, फिर मैंने पैसा जो मैं उनको दिया था 5 रुपये, वो हाँ। मेरे पास का रिकॉर्डिंग साक्ष्य था। हाँ, वो मैं बोला कि ऐसा मेरा पैसा आप रिटर्न कर दीजिए। अच्छा। और अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं लगता है। तो फिर किस बात के लिए आप 20,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं? वो बोले कि वो पैसा लगता है, तुम्हें देना पड़ेगा। हम बोले नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हमारा जो पैसा है जो दिए हैं आप मुझे वापस कर दीजिए। मुझे लड़के लेना होगा, जैसे भी लेना होगा अधिकारी से बात करेंगे, मुझे देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। अच्छा। फिर मैंने अधिकारी से बात किया, मैंने सारी सच्चाई दिखाया। मैंने तहसील दिवस में भी दरखास्त डाला, उसमें भी अवगत कराया गया कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे आख्या चाहिए। यहाँ पे जितने लोगों को आवास दिया गया है, जितने 194 लोगों को आवास दिया गया, जिसमें 194 लोगों में सिर्फ सुनील कुमार प्रजापति जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 50 लोगों का सिर्फ आप गवाही करा कर दीजिए कि मैं गरीब लोगों को आवास दिया हूँ। सारे लोग इतने लोगों को दिया गया जिनके पास मकान है, 2 मंजिला बनाने के लिए दिया गया, सरकारी नौकरी वालों को दिया गया, खेती बाड़ी वालों को लिए दिया गया है। और जो गरीब आदमी आवाज उठाता है उसको ये लोग जिंदा धमकाने की बात करते हैं, जान से मार दूंगा। ये धमका दे? ये अनिल यादव थे, प्रदीप चौरसिया थे, भोला प्रजापति जी थे, सत्यनारायण प्रजापति और ये सुनील कुमार प्रजापति। ये मुझे थाने में भी धमकाए, गांव में भी धमकाए। और आज तक जो भी मैं बात करता हूँ तो सीधा उसका उल्टा जवाब देते हैं। मेरे गांव के प्रधान है, मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं तुम पूरा ये काम कर लोगे, 2 मंजिला तुम्हारा जब लिंटर का लेवल आएगा तब तुम्हें आवास मिला, दूसरा किसी दिया जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसमें जो 40,000 रुपये मिले हैं वो तो खर्च हो गए होंगे? जी भैया, ये मैंने खर्च कर दिया सारा, खर्च कर दिए। कुछ अपने पास से भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। अच्छा, अब दूसरा किस्त का इंतजार है, जियो टैगिंग कराना है, जी। लेकिन सचिव नहीं आ हिला रहे वाली हैं, कर रहा है। नहीं आ रहे हैं। तो क्या जानबूझ के तो ये कर रहे हैं क्या ऐसा? अब सर ये तो मैं नहीं बता सकता। प्रधान से क्यों नहीं बात किया, ताकि प्रधान मैं गांव का प्रधान जी मुखिया से बात होता किया। है? मैं प्रधान जी से बात किया हूँ। हाँ। जिस दिन विधायक जी आए थे हमारे यहाँ पोखरे पे, मैं उस दिन भी बात किया। अच्छा। वो यही जवाब दिए कि तुम जब तक लिंटर तक नहीं पहुंचोगे तुम्हारा दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। फिर मैंने सचिव साहब से बात किया तो सचिव साहब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा दूसरा जब नेव तक हो गया तो तुम्हारा दूसरा किस्त मिलेगा। मगर अनिल यादव बीच में टपक गए, बोल रहे हैं कि अभी तो इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं वहीं तुरंत में बोल दिया अच्छा। कि आप जो है मौके से आके उसकी जांच करिए। और मैं गलत हूँ,
या जो भी हूँ आपके सामने रहेगा, ये तो मैं छुपा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। आप आइए, सामने जांच करिए और उस लायक है तो आप काम करिए, नहीं करने वाला हो तो मत करिए। उसके बाद मैं ब्लॉक में जाना चालू कर दिया। ये काफ़ी दिन से मतलब दौड़ा रहे थे, नहीं मिले। कल मुझे मिले तो बोले कि अब सिस्टम बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। सिस्टम बंद है। मैं आपसे 15-20 दिन से दौड़ रहा हूँ, अच्छा। तो आपका सिस्टम चालू था। हाँ। और जब मौके से जब सारी अधिकारी के बीच में मैं आपसे बात किया तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम बंद है, मैं क्या कर सकता क्या हूँ। लगता है आपको, जानबूझ के सचिव ये कर रहे हैं क्या? ये जानबूझ के ही अच्छा, किया जा रहा है मेरे थोड़ा साथ। सा जो है ये हटा देंगे, एक बार मैं दिखा दूं कि ये पूरा हटा दीजिए, किस हालत में ये परिवार अभी रह रहा है। ये देख लीजिए, ये ठंड का मौसम है, छोटे बच्चे हैं, अगर किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए, किसी की जान जा सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। सरकार एक तरफ तो योजनाएं दे रही है, लेकिन सरकार और सिस्टम में जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनकी मनबढ़ई देखिए। वो कहते तो हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम आम पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए उनको चुना जाता है, उनको अधिकारी बनाया जाता है, कर्मचारी बनाया जाता है। लेकिन एक पब्लिक, आम जनता जो मतदान देकर नेता चुनता है, विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, देश का प्रधानमंत्री चुनता है, उसको कितना परेशान होना पड़ता है। सरकार की योजनाओं में तो दिख रहा है कि गरीब को आवास मिल रहा है, लेकिन एक गरीब को आवास पाने के लिए कितना जो है कठिन रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। जैसा कि मनोज बता रहे हैं कि आपके ऊपर जान का भी खतरा है, बता रहे अभी हैं। है मेरे पास जान का क्यों? खतरा है। ये बोले हैं, खुला धमकी दिए थे कि मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। ये बोले किसी अधिकारी के पास जाओगे, मेरे पास उसका कुछ भी रिपोर्ट आया तो तुम्हें सोच लो खैर नहीं है। अच्छा, सचिव कौन है यहाँ पे? ये रामाकांत मौर्य जी हैं। सचिव, तो सचिव साहब को मैं फ़ोन एक बार लगाता हूँ और पूछता हूँ क्या दिक्कत है, क्या आखिर जो है जो सरकार की योजनाएं हैं, आखिर सरकार इसीलिए सचिव और तमाम लोगों को नियुक्त करती है कि उस योजनाओं का लाभ जो है गरीबों को मिले। लेकिन गरीब परेशान रहेगा तो फिर कैसे उन योजनाओं का लाभ मिलेगा? सचिव रविकांत जी हैं, रविकांत लास्ट में उनका नंबर 32 है। जी। अच्छा। उनका जल्दी फोन भी नहीं लगता है। अच्छा, मैं मिला लेता हूँ। और जब कभी बात भी होती है तो वही कंडीशन रहता है। अच्छा, मैं सुबह आ रहा हूँ। ठीक है। दोपहर में आ सचिव रहा साहब का फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं प्रधान जी को नंबर, यहाँ प्रधान कौन है? सुनील कुमार प्रजापति सुनील प्रजापति में प्रधान है, और ये सोहरौना गांव है। हाँ, जी। सोहरौना। अच्छा, ये बताई चाची, ये लोग का कहीं और भी घर बा का? हम ये जगह हैं। हाँ। हम शीशो में राज अच्छा, शीशों में। होई जा बता दे भाई बानल होता है, एक जना ओइजूरा है ना। अच्छा, उ यही बना हिस्सा के। है, मैंने हाँ, और इनकर हिस्सा ही है। और कोई रहने का जगह नहीं है नहीं, इनका? नहीं है ना? अहं। ऐसे गरीबों को तो मिलना चाहिए लाभ। तो जी, क्यों दादाजी? क्योंकि मान लीजिए इतना छोटा एरिया है और ठंड के मौसम है, के मौसम वाला लड़का के मार दे ठंडी। ठंडी मार दी। हाँ हाँ। हाँ, तो प्रधान जी को भी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। प्रधान जी का भी नंबर, प्रधान जी का कोई और नंबर है? नहीं, उनका नंबर मेरे पास अच्छा, प्रधान जी का भी नंबर नहीं लग रहा है। और सही बात यह है कि 20 दिनों से आप परेशान हैं। 20 दिन से भैया परेशान है। अच्छा, अब सोच लीजिए कि सरकार की जो तमाम बातें सरकार कहती है कि गरीब के लिए योजनाएं हैं, गरीब की योजनाएं ज़मीन तक, उसके मैं घर तक अपने हक के पहुंचेंगी। लिए लड़ता हूँ तो मुझे क्यों जान से मारने की धमकी दिया जाता है? कौन देता है आपको जानते यही हैं? लोग धमकी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के प्रधान के खिलाफ ऐसा नहीं, आरोप लगा रहे ऐसा हैं? कोई आरोप ताकि नहीं है। अक्सर होता है कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ कोई लोगों का नहीं, काम नहीं। निकल जाता है तो ऐसा नहीं करते नहीं, हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी भविष्य में रहा है। सब कोई जानता है। हम लोग एक साथ रहे हैं, इनके सुख दुख में हम लोग भी शामिल रहे, हमारे सुख दुख में शामिल हुए। अच्छा। जब से विरोध ये हुआ है कि जब से ये पैसे की मुझे मांग की है, प्रधान जी द्वारा मांगा गया पैसा, उस पैसे को मैं दिया 5,000 रुपये। अच्छा, परिवार के माध्यम से उनको पैसा दिलवाया, उसका कार रिकॉर्डिंग था, मैं वायरल भी किया। उसके बाद ये जो है 30,000 की डिमांड की है, आगे चल के 30,000 की डिमांड की गई। अच्छा। मैं बोला पैसा मैं नहीं दूंगा, मैं इतना गरीब हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, जो मेरे लायक है मैं वही कर सकता हूँ। 20 रुपये तक मैं तैयार था कि मैं दे दूंगा। उसके बाद जब ये लोग आनागुनी करना चालू कर दिया तो मैं उस चीज़ को वायरल कर दिया कि ये सच्चाई तो पता चले पब्लिक को भी और हमारे गांव के लोग को भी पता चले। और जितने लोगों को आवास दिया गया उनसे 40,000, 45,000, 30,000, 50% पे ये लोग आवास के नाम पे पैसा लिए हैं लोग। और उन लोगों को आवास दिए हैं कि जो उस काबिल है ही नहीं। मेरे जैसे और मात्र 50 लोग खड़ा करते प्रधान जी, मैं सारा आरोप उठा लूंगा और मैं खुद कानून के हवाले कर लूंगा अपने आप तो को। कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको उनको आवास नहीं नहीं मिला। मिला है। थोड़ा सा इनके घर का टूर देख लीजिए, आप लोग आगे देख लीजिए, घर की हालात देख लीजिए। ये मिट्टी पड़ा हुआ है और ये एक बेड है और यही एक रहने का आशियाना है। ये पल्ली तना हुआ है
और ठंड किस कदर है किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। इस हालात में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बीमार पड़ जाए तो शायद कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मंच पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि गरीब की ये सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है, तो फिर यह गरीब दर बदर की ठोकर क्यों खा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और इंतज़ार रहेगा कि जो दूसरा किस्त है आखिर कब मिलेगा। मैं इस वक्त जनपद कुशीनगर का ये ग्राम सभा सोहरौना है, मनोज गुप्ता हैं, इनकी पत्नी है, इनका नाम प्रियंका है और इनके नाम पे आवास मिला था, और लेकिन आवास का दूसरा किस्त जो है इशू नहीं हो पा रहा है। मनोज का आरोप है कहीं ना कहीं सचिव साजिशन जो है जियो टैगिंग नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे मामले पे इस गांव के जो सचिव हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनका फ़ोन नहीं मिला। प्रधान जी का भी फ़ोन नंबर लगा लेकिन वो फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र बता रहा था। बाकी देखते हैं आगे क्या होता। विष्णु प्रभाकर साहब जुड़े रहिए।